फबीहा महक की जान लेने की कोशिश करेगी और आर्यान आसिफ साहब से अलग घर का मांग कर देगी। ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा मेरी बहुएं के अगले एपिसोड में अब देखेंगे फबीहा को अब महक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो महक से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब घर वालों की नज़रों में मुझे नीचा दिखाना, मैं तुम्हारी जान ले लूँ। महक जवाब में कहेगी, तुम अभी मुझे जानती ही नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अब्बू के सामने तुम्हें कितना जलील किया है। अब्बू की नज़रों में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मगर फबीहा कहेगी, भाभी आप मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकती, क्योंकि अब मैं वो चाल चलने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपका हमेशा नामो निशान मिटा दूंगी। ये सब कहकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन आर्यान के पास जाती है और कहती है, आर्यान फबीहा को समझा, वो अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रही है। उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब्बू ने उसके सामने उसे जलील क्यों किया? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो मेरी जान भी ले सकती है। ये सुनकर आर्यान हैरान हो जाएगा। वो कहेगा, मैं अपने बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। इसी वजह से मैं अब्बू से अलग घर का मांग करूंगा। आर्यान फौरन आसिफ साहब के पास जाएगा, कहेगा, अब्बू मैं अब महक को इस घर में नहीं रख सकता, क्योंकि फबीहा भाभी की जान भी ले सकती है। आसिफ साहब कहेंगे, बेटा अगर तुम अलग रहना चाहते हो तो रह सकते हो, तुम्हें किसने रोका है? लेकिन जब आर्यान कहेगा कि उसे इस घर से हिस्सा चाहिए तो आसिफ साहब साफ इनकार कर देंगे। वो कहेंगे, बेटा मैं इस घर को हरगिज़ नहीं बेचूंगा। ये घर तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसमें तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी हैं, मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। ये सुनकर आर्यान को बहुत गुस्सा आ जाएगा। तभी अलमीर बोल उठेगा और कहेगा, आर्यान भाई मैं अम्मी की निशानी को हरगिज़ नहीं बेच, घर में आराम से रह रहे हैं तो रहें, हमें आपसे कोई मसला नहीं, बल्कि पूरे घर वालों को आपसे परेशानी है। आप अकेले नहीं, अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं तो अपनी बीवी को काबू में रखें, क्योंकि सारे मसलों की जड़ वही है। आर्यान गुस्से में अलमीर से कहेगा, अलमीर अपनी जुबान बंद कर, कहीं ऐसा ना मैं तुम पर हाथ उठा। आसिफ साहब डांटते हुए कहेंगे, इन दोनों को जरा भी शर्म नहीं आ रही, अपने बाप के सामने यूं झगड़ते हुए। इसके बाद वहां से चला जाता है। जैसे ही रात होती है, फबीहा बदले की आग में इस कदर जल रही होती है। वो फौरन महक के कमरे में जाती है और उसके मुंह पर सिरहाना रखती है। महक को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन महक बहुत ज्यादा हाथ पैर मारती है। फबीहा घबराकर वहां से भाग जाती है, कमरे में आने लग जाती है। अब फबीहा बहुत ज्यादा परेशान होती है, घर वालों को उस पर शक ना हो जाए, मगर शक का सीधा फबीहा पर ही जाता है। आर्यान से कहती है, आर्यान फबीहा ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, उसने मेरे मुंह पर सिरहाना रख मुझे मारने की कोशिश की। आर्यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो महक की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन महक के बार बार कहने उसे उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। फिर वो महक से कहेगा, तुम फौरन सामान पैक कर, मैं अब इस घर में और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही आर्यान महक को ले घर से बाहर निकलने लगता है, तभी शाहवीर आ जाता है। वो आर्यान को इस हाल में हैरान हो जाता है और कहता है, भाई आपको क्या हो गया? आप सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं? आर्यान जवाब देता, बीर इस घर में अब मेरा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। फबीहा अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं। शाहवीर के लाख मना करने के बावजूद भी आर्यान अपनी बीवी को ले घर से चला जाता है। अब फबीहा बहुत खुश होती है और कहती है, ईमान मुझे महक भाभी घर से निकलवाकर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने हमारी ज़िंदगी को जितना अजाब बनाया, जब वो इस हालत में अकेली रहेंगी तो उन्हें पता चलेगा हमने उनकी कितनी कद्र की, मगर उन्हें वो ही नहीं। फबीहा की इन बातों से ईमान को शक होने लगा, कहीं उसी ने महक की जान लेने की कोशिश तो नहीं। महक के साथ जो हुआ वो सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।